आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग यूपी पीजीटी और यूपी जीआईसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें अभी तक हमने 40 क्वेश्चंस को एकदम बहुत ही सिस्टमैटिक वे में कॉन्सेप्ट्स के साथ कवर कर चुका है। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 41 की बात करता हूं तो 41 क्वेश्चन आपका आयुपैक नेमिंग से रिलेटेड है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है कि आखिरकार जब भी आपके सामने आयुपैक नेमिंग की बात की जाए तो आपके पास आयुपैक नेमिंग में 3 कॉन्सेप्ट एकदम आ जाने चाहिए। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके पास होता है सिलेक्शन रूल। सबसे पहले अगर हमें किसी भी कंपाउंड की आयुपैक नेमिंग करनी है तो हमें क्या लगाना है, सिलेक्शन रूल लगाना है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा होता है वो होता है नंबरिंग रूल। और फाइनली जो आपको मैंने तीसरा रूल सिखाया था कॉन्सेप्ट में वो था हमारे पास PWS। इस तरीके से तीनों ही रूल को यदि आप इसी सीक्वेंस में अप्लाई करोगे तो आपके पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आयुपैक नेमिंग आसानी से कर पाओगे। तो आपके पास ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड की आपको आयुपैक नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले इस कंपाउंड में आपको क्या करना है, इस कंपाउंड में आपको मेन फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर C6H5 एक फिनाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पर एक साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पर ये Br वगैरह लगा है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर ये जो C डबल बॉन्ड O है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप। और आपको पता है कि हमारे पास जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है जो हम सिलेक्शन करते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपके पास आना चाहिए मेन फंक्शनल ग्रुप। एक बार यदि आपके पास मेन फंक्शनल ग्रुप आ गया तो अब आपके पास दूसरी बात क्या है, नंबरिंग रूल। और नंबरिंग रूल हमारे पास क्या होता है, कम से कम संख्या देनी होती है हमें मेन फंक्शनल ग्रुप को। तो अगर मैं इस मेन फंक्शन को कम से कम नंबर दूंगा तो मैं किस तरफ से स्टार्ट करूंगा, यहां से करूंगा तो 1 2 3, यहां से करूंगा तो 1 2 3 4। तो देखो मैं यहां से स्टार्ट कर दूंगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 5 और यहां पर हो जाएगा 6। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगी एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो पॉसिबल आ जाएगी। अब इसके बाद फाइनली आपको क्या लगाना है, PWS लगाना है। तो P स्टैंड फॉर प्रीफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब होता है साइड चेन का मतलब समझाता है ये। तो अब आप मुझे बताओ इस पूरे सिलेक्शन करते समय आपके पास जो ये है, जो ये है और जो ये है, ये तीनों ही क्या है, साइड चेन है। अब तीनों साइड चेन की जब बात की जाए तो हमेशा साइड चेन के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यदि आपके पास 3 साइड चेन हो और तीनों ही साइड चेन डिफरेंट हो तो वहां पर हम जिस बात का ध्यान रखते हैं उसको हम कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हम यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर की ही बात करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर अगर इसका नाम करोगे तो इसका नाम क्या आ जाएगा आपके पास, साइक्लोप्रोपाइल। एक बार सबका अलग अलग नाम कर लेते हैं। इसका नाम यहां पर क्या आ जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल। अगर आप इसका नाम करोगे C6H5, ये फिनाइल ग्रुप होता है तो ये हो जाएगा फिनाइल। और यहां पर अगर आप इसका नाम करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, तो कैसे करोगे, यहां पर 1, यहां पर 2। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले का पूरा 1 ब्रोमो इथाइल। तो आपके पास ये 3 साइड चेन है। अब तीनों ही साइड चेन में आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल कंपैरिजन रूल लगाना है। यहां पर आपके पास B है, यहां पर आपके पास P है, क्योंकि साइक्लो का C यहां पर काउंट नहीं करेंगे, और यहां पर P है तो यहां पर P के बाद R है, यहां पर P के बाद H है, तो इसको प्रायोरिटी दे देंगे। मतलब नंबर 1 प्रायोरिटी साइड चेन में इसकी होगी, नंबर 2 प्रायोरिटी साइड चेन में इसकी होगी और नंबर 3 प्रायोरिटी साइड चेन में इसकी होगी। पॉइंट एकदम क्लियर है। तो अब अगर मैं P की बात करता हूं तो साइड चेन लिखेंगे तो यहां पर सबसे पहला क्या जाएगा, देखो एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन। सबसे पहले ये आना चाहिए 1 2 3 4। तो 4 पर क्या आना चाहिए आपके पास, 1 ब्रोमो मिथाइल दिया हुआ है इसमें। 5 पर आपके पास दूसरे पे आना चाहिए फिनाइल, यही दिया है। और 5 पर फिर साइक्लोप्रोपाइल, और क्योंकि 6 कार्बन है तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेक्स। और क्योंकि यहां पर सिंगल बॉन्ड है सभी में तो एन, और जो मेन फंक्शन ग्रुप है उसका सफिक्स हो जाएगा ओन, और क्योंकि 3rd पोजीशन पर है तो 3 आ गया। तो हमारे पास फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आप अगर मेरी बात मानो तो आप ऑप्शन मैच करने से पहले आप खुद उसका आयुपैक नेमिंग एक अलग से लिख लो और उसको फिर आप ऑप्शन के साथ मैच करवाओ, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन देखते देखते आपसे गलतियां हो जाएंगी तो आपको एक आता हुआ क्वेश्चन भी एकदम आसानी से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हो गया। तो अब बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक कंपाउंड का सिर्फ एक ही नाम हो सकता है। पॉइंट एकदम क्लियर है। कभी भी आपके पास अगर आयुपैक का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा दिमाग में 3 बातें चलेंगी, सिलेक्शन रूल,
नंबरिंग रूल, PWS, और एक एक बात को बहुत ही आराम से लगाइएगा, आपका आसानी से किसी भी कंपाउंड की आईयूपैक नेमिंग हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं नेक्स्ट सवाल आपको बताता हूं तो क्या है, टर्शरी अमाइल अल्कोहल आईयूपैक नेम। देखो अब यहां पर क्या है, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो एक तरीके से कॉमन नेम। अब आपको इस कॉमन नेम से क्या बताना है, आपको आईयूपैक नेम बताना है। जब तक आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं आएगा तब तक आप आईयूपैक नेम भी नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं इस टर्शरी अमाइल अल्कोहल की बात करता हूं तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कुछ इस तरीके की इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, CH3 CH, यहां पर CH2 और यहां पर CH3। अब मैं यहां से क्या करूं, ये जो आपको यहां पर H दिख रहा है, H, इस H को हटाकर यहां पर एक खाली वैलेंसी छोड़ दें और यहां पर क्या लगा दें, एक OH ग्रुप लगा दें। और ये OH ग्रुप कैसा हो जाएगा, ये किस कार्बन से जुड़ा है, एक 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए इसका नाम आ जाएगा टर्शरी अमाइल अल्कोहल। बात समझ में आ चुकी है एकदम अच्छे से। इस तरीके से आपके पास एकदम बढ़िया से हो जाने वाला है, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो अब इसका अगर आप आईयूपैक नेमिंग करोगे तो आईयूपैक नेमिंग कैसे होने वाला है, तो फिर से वही बात कि सर सबसे पहले सिलेक्शन रूल लगाएंगे। तो सिलेक्शन रूल कहां से लगाओगे, इस तरीके से आप यहां पर इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मान सकते हो क्योंकि इसमें मैक्सिमम कार्बन एटम है, जहां पर सबसे ज्यादा कार्बन एटम होते हैं वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और उसमें मेन फंक्शन ग्रुप भी काउंट हो जा रहा है। अब बात करते हैं सेकंड नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से करोगे तो 1 2 3 पर OH आ रहा है और यहां से करोगे 1 तो 2 पर आ रहा है, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या आपको इसमें कोई साइड चेन नजर आ रही है, बिल्कुल सर ये हमारे पास यहां पर साइड चेन नजर आ रही है। तो अब आप इसका जब नाम करोगे तो क्या कर दोगे, सबसे पहले P बोले तो साइड चेन को सबसे आगे लिखोगे, तो क्या लिख दोगे बताओ, यहां पर आप लिखोगे 2 पर मिथाइल और फिर आगे क्या कर दोगे, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, वर्ड रूट कितना हो जाएगा 4, तो ब्यूट, फिर आ जाएगा एन, ब्यूट एन, और किस पर है 2 पर है, तो यहां पर 2 पर आ जाएगा ऑल, लेकिन यहां पर ये ई कट जाएगा क्योंकि लगातार 2 वोवल्स कभी रिपीट नहीं होते। तो अगर हम बात करते हैं, पहला है 2 मिथाइल पेंटेन टू ऑल, गलत हो जाएगा। दूसरा है 1 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, गलत हो जाएगा। फिर है 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है 2 मिथाइल ब्यूटेन बनॉल, ये भी गलत हो जाएगा। देखो अगर आप जरा ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर थोड़ी सी चेंज की गई है, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, है ना, या तो कुछ थोड़ा सा साइड चेन का वहां पर चेंज कर दिया है। तो आपको जब भी आईयूपैक नेमिंग करने हो हमेशा अच्छे से, तो वहां पर आप सबसे पहले क्या करो, उसको बढ़िया से यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर में लिख लो, फिर उसका सॉल्व कर लो और फिर उसको ऑप्शन के साथ मैच करना स्टार्ट किया करो। समझ में आ गया एकदम अच्छे से। तो आईयूपैक नेमिंग के क्वेश्चन एकदम बढ़िया से हो जाने चाहिए। तो जिसको अभी तक लगता था अरे क्या आईयूपैक नेम पूछेगा क्या, वो सब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप देख रहे हो, ठीक है। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ से बढ़ना चाहिए। इसी तरीके से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसी तरीके से हम फिजिकल केमिस्ट्री, हाँ ये कंफर्म नहीं है कि हम यूट्यूब पर ही करेंगे, हमारा जो ऐप पर पेड कोर्स चल रहा है उसमें सब सिस्टमैटिक होने वाला है। ये बातें थोड़ा सा बताना बीच बीच में जरूरी है। एक गलत आप अंधविश्वास मतलब कह सकते हैं गलत फहमी का शिकार मत होइएगा। यहाँ पर स्टार्टिंग था तो इसलिए मैं कुछ यूट्यूब पर बढ़िया से करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप एक फ्लो में आ जाओ। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो तो सीधी सी बात है, एक पेड कोर्स चल रहा है जिसमें और एस्पायरेंट्स जुड़े हुए हैं, नहीं तो उनका सीधा सवाल आएगा कि सर जा बताओ हमने पैसे कायदे है ना, मैंने पैसे आपको क्यों दिए, किस बात के पैसे दिए। अगर आप सारी चीजें यूट्यूब पर ही लेके आ जाओगे तो ये जाहिर सी बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं आप भी ऑटोमेटिकली समझते हो सारी बातें, बड़े हो छोटे तो हो नहीं, सभी लोग MSc पास आउट हैं। आज तक जिंदगी में जितना भी किया है फ्री में कुछ नहीं किया, सब जगह किसी इंस्टीट्यूट में जुड़े होगे, अच्छा खासा पैसा दिया होगा, वहां से फिर आप निकले होगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है, ऐसी ही बुरी की बुरी चेंज चलती है, ठीक है। करने को मैं बहुत अच्छे लेवल पर अपने एफर्ट्स लगा दूंगा, आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि सुमित सर ने कुछ भी नहीं किया, कुछ तो मैं कर ही दूंगा, ठीक है। ये बात हो जाएगी। तो बहुत सारा कर रहा हूँ, रेगुलरली 8 से 9 लेक्चर्स आपके पास आ चुके हैं। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 43 की बात करता हूं तो अब क्या है, इन बेंजीन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। देखो भाई ये बात बताने की जरूरत है ही नहीं कि कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है बेंजीन में वो 1.39 एंगस्ट्रॉम है। उसका कारण है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है,
मानते इस बात को। और बाकी भी 3 बॉन्ड लेंथ मैंने आपको बताई थी, किस किस की? एल्केन के केस में कार्बन कार्बन 1.54, एल्कीन के केस में कार्बन कार्बन 1.34, एल्केन के केस में कार्बन कार्बन 1.20 एंगस्ट्रॉम होती हैं। अब यहां पर सवाल क्या पूछा गया है कि इसमें जो कार्बन CH मतलब CH बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, तो इसको एज इट इज आप रट लीजिए, ये हो जाएगी 1.08 एंगस्ट्रॉम, बात खत्म। यहाँ पर आप इफ एंड बट नहीं होना चाहिए सर, ऐसा वैसा क्यों, इसको एज इट इज आप याद कर लो, एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, उस डेटा को आप यहाँ पर याद कर लीजिए, ठीक है। और बेंजीन का स्ट्रक्चर आप सभी को आता होगा कि मैं किस बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसा होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, यहाँ पर H, 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 और यहाँ पर इस बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ। ये जो CH बॉन्ड लेंथ है इसके बारे में यहां पर पूछा गया है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। अब अगर क्वेश्चन नंबर में 44 की तरफ बढ़ता हूं तो क्या है, बेसिसिटी ऑर्डर F माइनस OH माइनस NH2 माइनस CH3 माइनस। देखो मैंने आपको कहा था कि बेसिसिटी ऑर्डर होता है वो डिपेंड करता है लोन पेयर डोनेशन पर। जितना आसानी से कोई डोनर एटम अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा या नेगेटिव चार्ज जो है वो भी एक तरीके से लोन पेयर होता है, उतना ही अच्छा बेसिसिटी या फिर बेसिक कैरेक्टर रहा होगा, है ना। तो लोन पेयर डोनेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर F पर माइनस है, यहाँ पर OH पर माइनस ऑक्सीजन पर है, यहाँ पर नाइट्रोजन पर माइनस है और यहाँ पर कार्बन पर माइनस है। आपको पता है, यदि आपको एक बात समझाऊं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट सभी को पता है ना। यदि किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छी है, बात को सुनना जरा ध्यान से, यदि किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब उस पर जो नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, जल्दी से बताओ आप सभी लोग, ज्यादा। अगर नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब उसकी जो डोनेशन एबिलिटी है वो क्या होगी, कम। अरे सीधी सी बात है, कोई चीज अगर वो होल्ड करके ज्यादा अच्छे से रखेगा तो उसकी डोनेशन एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो हमें पता है कि सबसे अच्छी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी होती है, फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, उसके बाद क्लोरीन की। तो अगर अब मैं लोन पेयर डोनेशन की बात करता हूं या फिर नेगेटिव चार्ज डोनेशन की बात करता हूं तो किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो हम बोल देंगे सर CH3 माइनस की सबसे ज्यादा। चलो ऑप्शन ढूंढते हैं। यहाँ पर CH3 माइनस दिख रहा है, यहाँ पर F माइनस इसको काट दिया, यहाँ पर NH2 माइनस इसको काट दिया, यहाँ पर ये काट दिया, फर्स्ट वाला आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था। अब आप ये मत देखो, ये पहला एक ही ऑप्शन था CH3 माइनस का, उसके बाद NH2 माइनस है, उसके बाद OH माइनस है और लास्ट में F माइनस है। क्योंकि F माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, उसकी नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो उसका जो लोन पेयर डोनेशन या फिर नेगेटिव चार्ज डोनेशन है वो बहुत कम हो जाएगा, और बहुत कम हो जाएगा इसका मतलब उसकी बेसिसिटी भी बहुत कम हो जाएगी। क्लियर है इतना एकदम अच्छे से, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऐसे आपको मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं बेसिसिटी के टाइम। एक जो सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है वो ग्वानिडीन टाइप बेस होते हैं, जहां पर आप उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाते हो, उस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक करते हो, जो कि आपको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझ में आएगी, वो पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जन समझ में आएगा, और वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कहलाते हैं एक तरीके से नाइट्रोजन कंटेनिंग। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है और लगभग वो भी बेसिसिटी से रिलेटेड ही है। C2H5NH2 आपको पता है इथाइलामीन, C2H5NH। तो एक बार मैं लिख देता हूं कैसे कैसे है। देखो ये वाला जो है ये आपके पास है 1 डिग्री अमीन, मानते हो इस बात को। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इनको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एरोमेटिक एलिफेटिक इसमें क्लासिफाई कर लिया करो, ठीक है। तो मुझे बताओ ये 1 डिग्री अमीन है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिग्री अमीन हो जाएगा। ये वाला आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अमीन हो जाएगा, 3 डिग्री अमीन हो जाएगा। ये वाला आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ अमोनिया, ओनली अमोनिया। ये वाला आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। मतलब अगर मैं बात करता हूं तो ये वाले सारे के सारे क्या है आपके पास, एलिफेटिक, और ये आपके पास क्या है, एरोमेटिक। तो एक बात तो पक्की है कि एरोमेटिक वाले की बेसिसिटी कम होती है और एलिफेटिक वाले की ज्यादा होती है। ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा नोट में लिख देता हूं, आपको पता होना चाहिए कि जो एलिफेटिक वाला है उसकी बेसिसिटी क्या होती है, एरोमेटिक वाले से ज्यादा होती है। कारण बताओ, कारण क्योंकि सर एरोमेटिक में जो लोन पेयर है वो किस में जाता है,
रेजोनेंस में जाता है, और रेजोनेंस में जाता है तो कहने का मतलब उसका जो लोन पेयर है वो लोन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज्ड। और हमें अच्छे से पता है यदि कोई लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है तो उसका जो डोनेशन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मानते इस बात को? तो मुझे सबसे कम बेसिसिटी जो नजर आ रही है वो C6H5NH2 की नजर आ रही है। तो देखो दो ऑप्शन तो कट गए यहीं से, दो ऑप्शन तो यहीं से कट गए, क्योंकि C6H5NH2 इन दोनों में ही सबसे कम है। अब सवाल आता है कि जितने भी ये एलिफेटिक हैं, इन एलिफेटिक में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? तो इसके लिए आपको मैंने पढ़ाया था या रटाया था 213 और 231, है ना। तो क्योंकि ये इथाइल ग्रुप है तो यहां पर 231 याद करना था। तो 231 का मतलब है 2 डिग्री वाला सबसे ज्यादा। तो देखो ये पहला कट गया, अरे आंसर ये आ गया 2 वाला। यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है शायद से ना, यहां पर कुछ नहीं बोला है। तो मेरे हिसाब से जो यहां पर ऑप्शन में कुछ मुझे चेंज लग रहा है, मैंने शायद से गलत लिख दिया है। यहां पर जो आंसर आएगा, देखना मैं बता रहा हूं आंसर क्या आएगा, करेक्ट सही कर लेना आप लोग। यहां पर करेक्ट आंसर आएगा, सबसे पहले यहां पर आएगा एक तरीके से C2H5 होल ट्वाइस NH, इसको मैं सही कर देता हूं। और यहां पर आ जाएगा C2H5 होल थ्राइस N, मतलब सबसे पहले आ जाएगा एक 2 डिग्री, उसके बाद आ जाएगा आपके पास एक 3 डिग्री, उसके बाद आ जाएगा आपके पास एक 1 डिग्री, और फिर फाइनली आ जाएगा आपके पास अमोनिया। ये वाला सही है, थोड़ा सा मैंने ऑप्शन को शायद से थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत लिख दिया था, ठीक है ना। 231 और 213 याद करना है। जो 213 होता है वो इस केस में मिथाइल के केस में होता है, ठीक है। लेकिन 231 बाकी मिथाइल के अलावा जो भी ग्रुप होंगे, एल्काइल ग्रुप्स होंगे, उन सभी केस में 231 की कहानी चल रही होगी। तो 231, फिर ये अमोनिया हो गया, और फिर लास्ट में ये आ गया। क्यों अमोनिया से ज्यादा ये सब क्यों है? क्योंकि इनमें क्या लगे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो फैक्टर डोमिनेट कर रहा है यहाँ पर एज कंपेयर टू अमोनिया। वहां तो H लगा है बेचारा, उसका तो कोई इंडक्टिव होता ही नहीं है। तो वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कर लिया है। बोलिए क्या आपको सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है? यहां तक बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। तो बस यही समझाना था मुझे आपको। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।